जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मेरे साथ जुड़े हुए भगवान के स्वरूप जो बंधु भगवत स्वरूप मेरे भाई बहनों तथा मेरी परम पूजनीय माताओं व पिता समान साथियों, आज गीता ज्ञान में अर्जुन कृष्ण संवाद में चर्चा कर्म के विषय में भगवान कैसे अर्जुन को मोह माया के जाल को बताकर उससे दूर रहने के लिए उपाय बताते हैं। मनुष्य के जीवन में इस शरीर से उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, क्या कारण है, समझने में उम्र बीत जाती है कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुख से को नहीं छुड़ा पाता। इससे हम कैसे मुक्त हो, यहाँ यही चर्चा का विषय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिससे हमारे जीवन में सुख दुख की समाप्ति हो कर परम लाभ परमात्मा की कही हुई बातें सत्य मालूम हो तो कल्याण हो जाए। कहा, हे अर्जुन, तू कर्म कर सकता है, यह तेरे अधिकार में है, लेकिन अर्जुन तेरे द्वारा किए हुए कर्म का जो फल है वह तेरे हाथ में नहीं। तेरे द्वारा कर्म करने से जो फल मिलता है वह मैं ही देता हूँ। तेरे द्वारा कर्म किया गया तेरा ये मानता हूँ। अब बात यह है कि वह कर्म कैसे करें कि हम सब तरह से सुखी हो जाएं, दुखों से छूट जाएं। कर्म कर, पर फल की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य धर्म को समझकर तो तू सुखी हो जाएगा। कर्म करना ही है तो या तो मेरे लिए कर या तो संसार की सेवा के लिए कर, तो तेरा कर्म बंधन नहीं होगा। मनुष्य शरीर में तो दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में तो फल भोग ही है, इसलिए इनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो ये विधान नहीं है। उनका कर्म करना भी फल भोग है, क्योंकि उनके द्वारा किया गया कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले रचा जा चुका है। परंतु यह पुरुष शरीर
में तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए मिला है, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो और हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। यह जाने कि मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं। एक तो यह कि मेरे सामने जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और नए नए कर्म आते हैं, उन नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए संत महापुरुषों ने जो कहा है कि विधि राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है। मनुष्य अपने प्राप्ति परिस्थिति के सदुपयोग से अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए मिला है और इसमें नया कार्य भी कल्याण वाला है और फल से प्राप्त परिस्थिति भी कल्याण करने वाली है। एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में अधिकार है, वह कर सकता है। फल विभाग में अधिकार है ही नहीं, वह केवल कर्म कर सकता। पूर्व कर्मों के भोग होने से फल विभाग में प्रारब्ध का कारण बताया जाता है। कर्म योग में दो बातें हैं: अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और अपने कर्म फल के अधिकार का त्याग करना। ये जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से नया राग मिट जाता है। राग मिटने से तत्व ज्ञान हो जाता है और ऐसा समझ लो कि राग मिटने से संसार मिट जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान से दूर ये नाशवान राग ही बाधक है। तत्व ज्ञान को जानने के लिए राग का होना बाधक है। ये राग अथवा संसार के साथ खिंचाव है। ये अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे कि वृक्ष के किसी कोटर में आग लग जाए तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। वैसे ही जिसके भीतर राग द्वेष रूपी आग लगी हो, उस मनुष्य को शांति कैसे मिल सकती है? उसको शांति नहीं मिल सकती है। ये चार बातें खास जानने की हैं। वह यह कि कर्म करने का अधिकार तेरा है। दूसरी बात तो फल का अधिकार मत कर, क्योंकि फल पर तेरा अधिकार नहीं। तू फल का हेतु भी मत बन। और चौथी बात कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति हो। दो बातें सामने आती हैं। पहली बात, कर्म करने का अधिकार भगवान ने बताया है और कर्तव्य कर्म करने में निरोध किया है। फिर फल की इच्छा का भी निषेध भगवान ने बताया और फल का हेतु बनने का भी निषेध बताया। इसका तात्पर्य है कि अकर्मण्य होने से आलस्य और तामसी वृत्ति आती है। कर्म फल से संबंध जोड़ने से राजसी वृत्ति आती है और कर्म फल से संबंध न होने से जो सुख मिलता है
वह राजसी नहीं है। कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से दुख होता है और संबंध न जोड़ने से सुख होता है। यही सुख का होना है। विवेकी व्यक्ति इस बात को समझते हैं। उनके अंतरात्मा में प्रकाश आता है, ज्ञान मिलता है। इसी को सत्व के सुख के कारण राजसी वृत्ति बन जाती है। इससे संबंध होना ही जन्म मरण का कारण बनता है। कर्म करते हुए इनके साथ राग द्वेष संबंध जोड़ना, ये राग है। राग विशेष बात यह है कि मनुष्य शरीर मिलने से उसे भगवान का मिलना सहज ही हो जाए, इसके लिए उसे कर्म इस प्रकार करना चाहिए जिससे मनुष्य कर्म बंधन में न फंसे। कर्म करो पर राग मत करो। यही अज्ञान मिटाना है। ये अज्ञान मिटे बिना ज्ञान कैसे मिल सकता है? अज्ञान न मिटे तो शांति कैसे मिल सकती है? और शांति तो जब मिलेगी जब हम सब कर्मों को भगवान का, ये संसार भगवान का रूप समझकर सेवा करें। यही सेवा भगवान की सेवा है। इससे तेरा कल्याण निश्चित है। सब जगह भगवान को देखो, सब कर्मों में भगवान को देखो, सब वस्तुओं में भगवान को देखो। इसका मतलब यह है कि भगवान ही सब कुछ है। रूप वस्तु जैसी भी हो, यही सच्चा ज्ञान है। इससे आवागमन मिट जाएगा और सुखी हो जाओगे और हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। जल चर थल चर और गगन चर, सृष्टि में जितने जीव हैं सारे। जल चर थल चर और गगन चर, सृष्टि में जितने हैं जीव हैं सारे। सब में वही कर तार समाया, रूप है नाम है न्यारे न्यारे। रूप है नाम है न्यारे न्यारे। स्थावर जंगम जड़ चेतन सब, उसने सजाए उसने संवारे। स्थावर जंगम जड़ चेतन सब, उसने सजाए उसने संवारे। नर में पशु में नीच में ऊंच में, नर में पशु में नीच में ऊंच में, जो भी उनमें ब्रह्म निहारे। सब में वही कर तार समाया, रूप है नाम है न्यारे न्यारे। सब में वही कर तार समाया, रूप है नाम है न्यारे न्यारे। किसी देव को पूज लो, करो किसी का ध्यान, दे मैं ही आस्था स्थिर करो, मैं ही दूं वरदान। मैं ही आस्था स्थिर करूं, मैं दूं वरदान। भगवान ने अर्जुन से कहा, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, क्यों भटकते हो? अर्जुन ने इतने प्रश्न किए जैसे मेरा मन जीवन भर प्रश्न करते करते चिंताएं पैदा कर देता है, ऐसे ही अर्जुन के प्रश्न भी उसके मन में चिंता करते हैं। भगवान से अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, मनुष्य को किसी की हत्या करने से पाप लगता है और
यदि कोई पशु किसी के कारण हत्या कर दे तो क्या उसको पाप नहीं लगता है? भगवान श्री, यदि कोई मनुष्य पाप करता है तो उसको हत्या का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक परमात्मा ने दिया है, इस कारण, और पशु उनका तो कर्म ही भोग है। सांप किसी प्राणी को डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए तो अर्जुन उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका कर्म है। और बकरी किसी की हत्या नहीं करती, केवल घास खाती है, उसका पाप पुण्य नहीं बनता है। पाप पुण्य का लेखा जोखा केवल मनुष्य का ही बनता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप पुण्य भोग लेता है तो फिर मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है। रूप है अनेक, मेरे जन्म है अनेक, यानी कितने जन्म हुए? सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। पांचों पांडव बन बन भटके, पांचों पांडव बन बन भटके, संग द्रौपदी नार। सब दिन होते न एक समान, साधो समय बड़ा बलवान। हे अर्जुन, समय बहुत बलवान होता है। समय मनुष्य से क्या क्या करवा देता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अपने स्वधर्म को जान ले, पहचान ले, इसके बाद भगवान को समर्पण करके कर्म करे तो उसका उद्धार हो जाए। कर्म करने में कोई आलस नहीं होना चाहिए। कहा भी गया है कि कर्म बिना कभी चैन नहीं मिलता, और कर्म किया ऐसा जो सदा परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण